तो हमारे पास में सवाल है, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन नीट? Oscar Wilde once said that if you shot towards moon and even you miss it, you land among the stars. अगर आपका गोल बहुत ऊपर है, बहुत हाई है, और फेल भी हो गए, तब भी आप बाकी लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अगर 360 की बात की जाए तो क्या 360 नंबर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, इज इट इजी? No. Is it impossible? Never. Is it tough? Yes, no doubt. तो सबसे पहली बात तो आपको समझनी यह है कि आपने कहा कि आपको 360 आउट ऑफ 360 चाहिए। ऐसे थिंकिंग रखना ही अपने आप में बड़ी बात है। ज्यादातर स्टूडेंट तो सोचते ही नहीं है कि वो 360 आउट ऑफ 360 अचीव कर सकते हैं। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि नीट में 650 नंबर उसके नहीं आते जिसका गोल 650 है। क्या? हाँ, 650 उसके नहीं आएंगे जिसका गोल 650 है। 650 उसके आएंगे जिसका गोल 700 है। अच्छा, 600 नंबर उसके नहीं आएंगे जिसका गोल 600 है। 600 नंबर उसके आते हैं जिसका गोल 650 है। तो अगर आपने सोचा है कि आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, तो आसान तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इस सवाल का जवाब देने की। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। देखिए, हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि 360 में से 360 आना जरूरी क्यों है। उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी कि ये टारगेट करना क्यों है, क्यों हमको 360 की तरफ गोल सेट करना है। वो इसलिए, देखिए, नीट में पिछले साल 600 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 8000 क्रॉस कर चुका है। दूसरी बात, जब आपके पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 15 लाख से ज़्यादा हो, तो उस केस में आपको अपना हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी बात, 300 प्लस अप्रॉक्सीमेटली बेसिक क्राइटेरिया हो चुका है नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और चौथी बात, ये एकमात्र सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पर आप अपनी वीक फिजिक्स या केमिस्ट्री को कंपनसेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका बायोलॉजी का पेपर आएगा तो पेपर हमेशा मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। मतलब उसमें बहुत इजी क्वेश्चन कम होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन भी कम होंगे, और मीडियम जो क्वेश्चन है जिनका लेवल मीडियम है वो बहुत ज़्यादा होंगे। 360 टारगेट करने के लिए आपका फोकस सबसे टफ क्वेश्चंस पे होना चाहिए, और सबसे टफ क्वेश्चन करने के लिए एक ही टैलेंट आप में होना चाहिए, वो है मैक्सिमम रिवीजन। आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं, आपकी चीज़ों को भूलने की टेंडेंसी या टफ क्वेश्चंस को सही करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। अगर आप मेमोरी कर्व को देखेंगे तो मेमोरी कर्व में जब अगर आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो उसे लगभग पूरा भूल जाते हैं। दूसरी बार पढ़ते हैं तो आपका रिटेंशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो रिटेंशन और बढ़ता है, और चौथी से पांचवी बार रिवाइज करने पर आप उस चीज़ को 80% के आसपास रिटेन कर पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस क्या है? रिविजन। अब रिवीजन के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी पहले, कि आप ऑडियो नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज़ ऑडियो नोट्स होगी। दूसरी, आप पुराने सालों के पेपर को बार बार सॉल्व करें जिसमें चारों ऑप्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और चौथी बात, आप एनसीईआरटी जो बाइबल है नीट को क्रैक करने के लिए, उसे कम से कम डबल डिजिट में रिवाइज करें। क्या? हाँ, डबल डिजिट में, मतलब कम से कम 10 से 12 बार। अब एनसीईआरटी में अगर 11वीं और 12वीं दोनों के पेजेस को जोड़ लिया जाए तो लगभग 636 के आसपास आते हैं। 630 के आसपास अगर वो पेजेस हैं तो 10 बार रिवाइज करने का मतलब हो गया कि आपको 6000 से ज़्यादा पेज पढ़ने। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट साल भर की बात करो ना, अभी तो नीट बहुत पास में आ गया है, साल भर में 5000 से ज़्यादा पेज पढ़ के रिटेन नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा कि मैं डबल डिजिट में कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। तो आपके पास में डबल डिजिट में, मतलब आप बार बार रिवाइज कर सकें, उसके लिए आपके पास में 3 तरीके हैं। या तो आप उसका ऑडियो क्रिएट करें, या आप पुराने सालों के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें, या आप एनसीईआरटी पढ़ें, और हम एक चौथा तरीका और ये बोल सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें। अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने एक बुक लॉन्च की है, उसका नाम है एनसीईआरटी निचोड़, और बेसिकली बायोलॉजी के लिए। इट इज़ बेसिकली ए कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ एनसीईआरटी।
आज आप देखिए कि हिंदुस्तान के लगभग हर स्टेट में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हर जगह ये किताब जा चुकी है। और नीट का जो स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहा है वो इस किताब को बहुत ज़्यादा यूज़फुल पाता है। आज अमेजोन से लगभग हर दिन 100 के आसपास ऑर्डर जो हैं इस किताब के हमें मिल रहे हैं, क्योंकि इस किताब में हमने एग्जाम्पल, एक्सेप्शन और फंक्शन, इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर फॉर्मेट में समराइज करके बच्चों के सामने पेश किया है। अच्छा, इस किताब में क्या है? इस किताब में सिर्फ 168 पेजेस हैं। उससे 10 बार से ज़्यादा बार रिवीजन बहुत आसानी से हो सकता है। तो अगर आप एनसीईआरटी के साथ में इस किताब का सपोर्ट लें उन टॉपिक्स के लिए जो आपके पहले से काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से आप रिवीजन को बहुत स्पीड, बहुत फास्ट, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज आपका जो सिलेक्शन है, जो आपकी रैंक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके रिवीजन के और आपके रिटेंशन से, आपके रिवीजन के और आपके रिटेंशन के, और इन्वर्स होती है आपके रिसोर्सेज के। तो आप रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करें और ऑथेंटिक रिसोर्सेज यूज़ करें, कचरा रिसोर्सेज ना उठा लें, लेकिन रिवीजन को आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो एनसीईआरटी निचोड़ क्या है? आपके पास में एक परफेक्ट टूल है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। इसमें हमने क्या किया है कि फ्लो चार्ट, माइंड मैप और जो कॉन्सेप्ट मैप है उस फॉर्मेट में आपको कंटेंट दिया है। जितना भी अपडेट अभी रिसेंटली आया है वो सारा अपडेट इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसको समराइज कर दिया है। तो आप डबल डिजिट में रिवीजन बड़ी आसानी से इंश्योर कर सकते हैं। और जब तक चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ के कर लें, चाहे आप इसको पढ़ के कर लें, इम्पैक्ट सेम है। हमारे पास में हर स्टेट के स्टूडेंट का रिव्यू यही है, दैट्स दिस इज द बेस्ट बुक। तो आपको डबल डिजिट में रिवीजन चाहे आप एनसीईआरटी से कर लें, जिसके लिए टाइम बहुत कम है। देखिए, आप कितना सक्सेसफुल हुए, आपको कितनी फास्ट सक्सेस मिली, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना हार्डवर्क किया। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना स्मार्ट वर्क किया।